तो दोस्तों हमने पहली क्लास में अपने जाना था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, और उस पर हमने कुछ सवाल भी करे थे। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 और सीखने वाले हैं कुछ अच्छे बेहतरीन सवाल। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और इससे पहले अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे हमारा लिंक आ रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम टू नेट क्लासेस। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन ए ट्राइंगल, जहां हमारा एक ट्राइंगल है ABC, जहां ट्राइंगल का बनना है B पर, AB 24 सेंटीमीटर और BC 27। तो आइए एक डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें B पर क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ कि AB और C। AB की वैल्यू कितनी है 24, तो यहाँ हमने 24 दे दिया, और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7। तो यहाँ दोस्तों हमें निकालना क्या है, साइन A निकालना है। तो अगर साइन A की बात करें तो हमें क्या देखना है, एंगल A देखना है। तो अगर एंगल A ये है तो इसके ठीक सामने वाली क्या कहलाएगी साइड, परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको पता है साइन किसके बराबर होता है, साइन का रेशियो P/H। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने हमारी इससे पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, यहाँ आपको फिर बेटर समझ में आएगा। तो साइन A किसके बराबर है हमारा P/H। लेकिन हमारे पास इस एंगल के सामने हमारे परपेंडिकुलर तो है, हमें किसकी जरूरत है, हाइपोटेन्यूज की जरूरत है। तो यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेते हैं कि AC का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ AC का स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो AB की वैल्यू कितनी है 24, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 4 4 16, 1 कैरी, और यहाँ आ गया हमारे पास 4 2 8, 8 2 16, 16 और एक 17, 2 2 4 और एक 5, 5 76, और BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7 7 49। तो यहाँ AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकाले तो 9 6 कितना आ गया, यहाँ आ गया 7 4 12, 12 कहाँ से लिया गया हमारे पास, यहाँ AC की वैल्यू यहाँ से निकाल कर कितनी आ जाएगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई है 25 सेंटीमीटर। समझ में आया ना आपको। हाँ, बस हमने क्या लगाया, नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, तो हमें AC की वैल्यू निकालनी थी। अब AC की वैल्यू मिल गई है, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है कितना है। तो अगर मैं इस डायग्राम से P की वैल्यू देखूं तो वो कितनी है मेरे पास, एंगल A के अकॉर्डिंग, एंगल A ये रहा, इसके ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 7, तो मैं कह सकता हूँ कि उसकी वैल्यू कितनी आ गई 7, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 25। तो साइन ये तो मुझे पता लग गया, जो कि कितना है 7/25। अब निकालना है कोस A। कोस A किसके बराबर होता है हमारा B/H के। बेस कितना है यहाँ इस एंगल के, बेस क्या होता है हमारा एंगल के एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड कौन सी हमारी 24, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 25। तो यहाँ निकल कर आ गया हमारा कोस A। ठीक है, उसी प्रकार हम साइन C और कोस C की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मुझे पता है आप निकाल लोगे। तो ठीक है, अब जल्दी से मुड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे पास क्या गिवन है, एक डायग्राम गिवन है, और हमें क्या निकालना है tan P माइनस कोट R। हमें क्या निकालना है tan P माइनस कोट R की वैल्यू निकालनी है। आइए निकालते हैं, बहुत आसान है, क्योंकि हमने tan के और कोट के रूल तो पता ही है। tan P अभी हमने बताया था कल की वाली क्लास में, बार बार बोलना इंपॉर्टेंट, tan P किसके बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट किसके बराबर होता है हमारा, कोट किसके बराबर होता है, अगर कोई एंगल थीटा है तो ये किसके बराबर होता है हमारा B/P। यहाँ देखो बच्चों, हमारे पास क्या है tan P है, मतलब एंगल P। तो इस एंगल के अनुसार हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, हमारा ठीक सामने वाला QR होगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा tan P के बराबर क्या लिख सकते हैं हम QR अपॉन, और प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास PQ, बेस कितना आ गया PQ। अब देखो यहाँ एंगल हमारा चेंज हो गया है R है, तो R के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर चेंज करना पड़ेगा। तो इसके अनुसार अगर परपेंडिकुलर चेंज करें तो वो कितना आएगा हमारा 12, और बेस कितना आएगा हमारे पास QR। तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया QR अपॉन बेस कितना आ गया हमारे पास, बेस की वैल्यू कितनी है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस क्या है QR। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा इस बार PQ।
तो आप यहाँ देख सकते हो क्यू आर और पी क्यू क्या है, दोनों ही एक दूसरे के बराबर है, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर इसका आंसर कितना जाएगा, 0। बस इतना काम करना है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 हमें गिवन है कि अगर हमारा साइन ए बराबर है 3/4 के, तो हमें कोस ए और tan ए की वैल्यू निकालनी है। तो आइए एक पहले छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं कि हमारे पास मान लो ये ट्राइंगल है और इसकी वैल्यू देखो ए, हम मान लेते हैं बी है और यहाँ क्या है सी। साइन ए, अगर साइन ए की बात कर रहे हैं तो ठीक इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। मतलब इस परपेंडिकुलर की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, साइन हमें पता है ना, साइन अगर थीटा किसके बराबर होता है, P/H के। तो एंगल अगर हमारा ए है, इसके अकॉर्डिंग एंगल ए है, तो सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये हमारी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3x के, और अपॉन हाइपोटेनियस P/H, तो मतलब ये कितना आ जाएगा हमारा 4x। इसके अनुसार P की वैल्यू ये है, एंगल ए, इसके सामने कितना है हमारा 3x, और हाइपोटेनियस कितना आएगा 4x। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, साइन ए, इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, साइन ए निकालना है हमें। तो साइन ए कितना आ जाएगा, BC/AC, जो कि किसके बराबर है, 3/4 के। तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के, और AC की वैल्यू कितनी है 4x। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 16x स्क्वायर। BC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसे ऐसे का ऐसा ही लिख दो। AB कितना है हमारा, AB यहाँ कितना लिखा है हमने 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और साथ में आ गया हमारे पास x स्क्वायर। अगर BC की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो भाई उसे प्लस माइनस इधर उधर ले जाओ, तो 16x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर, और यहाँ से अंडर रूट मैंने स्क्वायर पहुँचा के अंडर रूट बना दिया। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 16 में हो गए तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 7x स्क्वायर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, √7x। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √7x। ठीक है, अब BC की वैल्यू आ गई, निकालना क्या है हमें, कोस ए। कोस ए निकालना है, कोस ए। तो इस एंगल के अनुसार तो सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, और हमें तो कोस ए पता है हमें किसके बराबर होता है, B/H। तो इसके अनुसार बेस क्या है हमारा, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AC। तो AB की वैल्यू अभी कितनी आई है हमारे पास, √7x, और AC की वैल्यू कितनी है 4x। x कैंसिल, तो हम कह सकते हैं कितनी वैल्यू आ गई है इसकी, 4, √7/4। अब क्या निकालना है, tan A। तो tan की वैल्यू किसके बराबर होती है हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद रखने ये सब चीज़। तो एंगल ए के अनुसार सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, तो BC, और बेस क्या कहलाएगा इसका, AB। तो BC की वैल्यू देखो कितनी है, BC 3x, और AB कितने हमारे पास, √7 और x, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3/√7। ठीक है, ये सब छोटे छोटे और आसान क्वेश्चन है, बाकी आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने कि हमें गिवन है कि 15 कोट ए बराबर है 8 के, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन ए की और सेक ए की। तो सबसे पहले क्या कर लो, यहाँ से कोट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोट ए इक्वल टू, देखो 15 कोट ए के साथ मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाके इसमें पहुंचेगा डिवाइड में, तो यहाँ आ गई इसकी वैल्यू। तो एक ट्राइंगल मान लेते हैं, लो हमने एक ट्राइंगल बना लिया, यहाँ ABC, हमने एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया जिसका नाम क्या है ABC, और B पर क्या है हमारा 90 डिग्री। कोट ए किसके बराबर होती है, कोट ए की अगर वैल्यू पता हो तो आप किसके बराबर होती है हमारी, कोट ए, अगर ये एंगल ए है तो इसके ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या कहलाएगा, बेस। और कोट किसके बराबर होता है हमारा, याद करो B/P। तो यहाँ कितना आ जाएगा, बेस, इस एंगल के अनुसार क्या आएगा बेस हमारा, AB, और परपेंडिकुलर कितना आएगा, BC। तो यहाँ कितना आ गया 8/15। तो मतलब इसकी वैल्यू तो हम कह सकते हैं कि कितनी है, 8 है, और साइड वाली की जो सामने वाली साइड वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है 15। क्योंकि ये रेशियो में है तो मैं खुद से x मान लेता हूँ, क्योंकि x कट ही जाना है, तो 8/15 ही आएगा। अब यहाँ क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। AC का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए बी की वैल्यू कितनी है 8, 8 का 64 एक्स स्क्वायर। बी सी का वैल्यू निकालनी है 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ए सी की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 4 9 और 1 6 2 8 और कितने आ गया 289 एक्स स्क्वायर, जो किसके बराबर होती है हमारी 13 एक्स की। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 13, ठीक है 13 ही आएगी ना। सॉरी ये चीज़ तो गलत हो गई, ये सो जाएगी, ये 17 के बराबर आएगी। ये किसके बराबर आ गई 17 एक्स की, ठीक है। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई 17 एक्स की। तो हमें ए सी की वैल्यू मिल गई है, ए बी की वैल्यू मिल गई। हमें निकालना क्या है साइन ए निकालना है। तो यहाँ देखते हैं अब क्या निकालना है साइन ए, और साइन ए किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ट्राइंगल के अनुसार एंगल ये है यार, इसका ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, मतलब साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी। ट्राइंगल में से देख के वैल्यू बताओ, बी सी की वैल्यू कितनी है 8x और जो हमारा हाइपोटेन्यूस है ए सी उसकी वैल्यू कितनी है 17x। x कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आ गया 8/17, ठीक है। अब sec a की वैल्यू निकालनी है। sec a किसका उल्टा होता है हमारा cos a का, तो cos a हमारा कितना है b/h और इसका sec निकालना है तो क्या बन जाएगा h/b। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस की वैल्यू किसके बराबर है ट्राइंगल में से देखकर बताओ AC, और बेस किसके बराबर है हमारा AB। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो AC की वैल्यू हमारे पास आएगी 17 और AB की वैल्यू आएगी 8, यहाँ से कट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 17/8, ठीक है। इसी प्रकार के छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको करने भी हैं, खुद से एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, लिख कर प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ समझ में आएंगी। आइए अगला क्वेश्चन थे हमारे सामने, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि सेक थीटा के बराबर है 13/12 की, और हमें क्या करना है सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियो से सबकी वैल्यूज निकालनी है, साइन की, कोस की, टेन की, कोसेक की, इन सब की वैल्यूज हमें निकालनी है अगर हमारे पास क्या गिवन हो सेक थीटा गिवन है। तो आइए हम क्या कर लेते हैं ट्राइंगल मान लेते हैं अपनी तरफ से खुद से कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है ए बी और सी, और ये मान लेते हैं ये एंगल कितना है हमारे पास थीटा। अगर आपको पता है सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा बराबर किसके होता है हमारा, वो था हमारा h/b के। तो इस ट्राइंगल के अनुसार अगर यहाँ वैल्यूज देखें तो 13x और 12x हमारी ये आएगी वैल्यू। अगर ये थीटा है तो इसके एडजेसेंट साइड हमारी क्या कहलाएगी बेस, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12x बेस, और ठीक ये वाली साइड क्या कहलाएगी हमारी हाइपोटेन्यूस जो कितनी है 13x, ठीक है। हमें BC निकालनी है वैल्यू, तो BC कैसे निकलेगी वही अपना दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। AC का स्क्वायर किसके बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। AC का स्क्वायर हमें गिवन है 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर करने के बाद 169 का x स्क्वायर। AB का स्क्वायर हमें निकालना है और BC की वैल्यू कितनी आएगी 144 x स्क्वायर। यहाँ से अगर प्लस माइनस करेंगे तो AB की माइनस के बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर उधर ये साइड लाए, ठीक है। ये चीज़ तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, याद हो रही थी। तो यहाँ से हमने माइनस करा तो कितना है हमारे पास यह 25x स्क्वायर। जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 5x स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5x आ गई। अब देखो निकालना क्या है, साइन थीटा पे वैल्यू निकालनी है, और थीटा माना क्या हमने इस एंगल को कितना माना है थीटा। अब सेक की तो वैल्यू पता लग गई, हमें सारी बची कुची और वैल्यूज निकालनी है। सेक के बाद हम कह सकते हैं हमें निकालना क्या है साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा किसके बराबर है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल के अनुसार परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है AC। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5x और AC की वैल्यू कितनी है 13x। x कैंसिल हुआ तो हमारे पास कितना है 5/13। इसी प्रकार अगर हमें क्या निकालना है कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा क्या होता है हमारा, जो सेक थीटा की वैल्यू आई है उसका क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी है हमें वो तो गिवन है 13/12, तो इसका रेसिप्रोकल करने के बाद ही हमारे पास क्या जाएगा कोस थीटा, वो तो देख कर ही आ जाएगी।
अब निकालते हैं चलो टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये थीटा के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट साइड मतलब ए बी क्या बना इसका बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5x और बेस कितना है इसका 12x। x x कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचा 5/12। ठीक है, आइए इधर लिख लेते हैं। सेक निकाल दिया, साइन निकाल दिया, कोस निकाल दिया, टेन निकाल दिया। अब निकालना क्या, अब निकालते हैं हम कोसेक। कोसेक थीटा बच्चों क्या होता है हमारा, जो साइन की वैल्यू आती है अगर उसका रेसिप्रोकल कर दो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक की वैल्यू आ जाएगी। साइन की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 5/13, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे इसका रेसिप्रोकल करके लिख दो तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारी 13/5। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू अगर पता है वो कितनी होती है हमारी b/p, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन की वैल्यू कितनी होती है p/b, मतलब कोट थीटा टेन थीटा का क्या है उल्टा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू 12/5। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया और हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए। आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब करते हैं आगे क्वेश्चन जो कि बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैं चाहूँगा अगर हम आगे क्लास स्टार्ट करने से पहले ये जितने भी फॉर्मूले हैं एक बार आप इन पर नज़र मार लें और हो सके तो उन्हें याद भी कर लें कि साइन हमारा किसका होता है कोसेक का रेसिप्रोकल, कोस हमारा सेक का और टेन कोट का, और ठीक इसी प्रकार ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, ये बातें दिमाग में रखनी है और हम आगे क्वेश्चन अब करने वाले हैं। तो सिलसिला पहुंच चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या है। एक बार हमें गिवन है कि अगर एंगल इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए बराबर है हमारा कोस बी के, तो हमें प्रूव करके बताना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो दोस्तों आइए करते क्या है, हम पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं कि हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ये लो हमने एक ट्राइंगल बना लिया और उसका नाम दे देते हैं कि ये ए है, ये बी है और उसका नाम है सी। और हम क्या करते हैं खुद से एक साइड कंसीडर कर लेते हैं। ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर हमने मान लिया, इस साइड का नाम दे देते हैं डी, और डी क्या है हमारा ए बी के परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें गिवन है कि कोस ए बराबर है हमारा कोस बी के। तो अगर आप यहाँ देखें ए डी सी और बी डी सी दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, दो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले कोस ए की बात करते हैं, ये वाला एंगल की। कोस ए हमें ध्यान रखना है क्या होता है, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के अनुसार बेस क्या होगा हमारा ए डी और हाइपोटेनियस कितना होगा ए सी। तो कोस ए की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए डी अपॉन ए सी। ठीक है, और कोस बी को देखो, कोस बी यहाँ एंगल बी है तो इसके ठीक सामने वाली साइड ये क्या बन जाएगी इसकी परपेंडिकुलर, और ये साइड हमारे क्या बन जाएगा इसका बेस। और हमें निकालना क्या है, कोस बी निकालना है, मतलब किसके बराबर आएगी इसकी, बेस आ गया हमारे पास बी डी और हाइपोटेनस कितनी आ गई इसकी बी सी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ए सी को उधर ले जाऊँ और बी डी को उधर ला सकता हूँ मैंने लिख दिया ए डी। भाई ए डी उस साइड हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ मैं बी डी लिख सकता हूँ और यहाँ क्या लिख सकता हूँ ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, अगर ये स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ज़रा इस स्टेप को देखिए, तब आप क्या समझ में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इन सब की, ए डी की मल्टीप्लाई बी सी से कर दी, ए डी मल्टीप्लाई बी सी, और बी डी की मल्टीप्लाई किससे कर दी हमने, ए सी से मल्टीप्लाई कर दी। अब ए डी ए सी के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में तो उस साइड कहाँ आएगा डिवाइड में, तो हमने लिख दिया ए डी अपॉन बी डी, और बी सी हमारा ए डी के साथ मल्टीप्लाई में तो उस साइड कहाँ आएगा हमारे पास ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, वही चीज़ करी हमने। अब क्या मान लेते हैं हम, इसे मान लेते हैं कि ये जो वैल्यूज़ है दोनों हमारी कोई कांस्टेंट के बराबर है। तो दोस्तों ये कांस्टेंट हमने खुद से माना है कि जो हमारे ए डी के बराबर, कि ये भी वैल्यू के बराबर है और ये वैल्यू भी किसके बराबर, के बराबर है।
तो अगर ये वैल्यू के बराबर है तो हमारे पास क्या आएगा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू के। और यहाँ से भी कह सकता हूँ कि मैं ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू के। भाई दोनों ही चीज़ हमारे किसके बराबर है, कोई कांस्टेंट के है उसके बराबर है। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, के बी डी। और यहाँ ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, के बी सी। आई होप आपको ये सब चीज़ बातें समझ में आ गई होगी। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो आप ज़रा इधर आ जाओ। ए डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, के बी डी। ए डी की वैल्यू ये रही और बी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए सी ये रहा, वो कितनी आ गई हमारे पास, के बी सी। तो ज़रा इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, ये जो बच्चा ट्राइंगल दिख रहा है ए डी और ये सी, ए डी सी ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री है तो ठीक इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूस। तो इसमें पाइथागोरस लगा दो तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर किसके, हमारे पास क्या है, सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अभी हमने ए सी की वैल्यू कितनी निकाली है, के बी सी का स्क्वायर। तो हाँ ए सी के प्लेस पे लिख दो के बी सी का स्क्वायर। और सी डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सी डी तो हमें निकालनी है, सी डी का स्क्वायर प्लस, और ए डी किसके बराबर हमारे, यहाँ देखो ए डी बराबर हमारे के बी डी की प्लेस पे। तो ए डी के प्लेस के लिख दो के बी डी और उसका क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। अब जरा इस ट्राइंगल के अंदर आज यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, के स्क्वायर बी सी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी डी का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर आ जाएगा हमारा, सी डी के स्क्वायर के। इसे मान देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्राइंगल बी डी सी को देखो, इन ट्राइंगल बी डी सी, ये 90, बी सी के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, ये बेस और ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, बी डी के स्क्वायर के प्लस सी डी के स्क्वायर। बी सी की वैल्यू बी सी है, बी सी की वैल्यू तो हम मान लें बी सी है। तो यहाँ से आया हमारे पास बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी के स्क्वायर इक्वल टू किसके, सी डी के स्क्वायर के। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो हमारे जो आर एच एस वैल्यू है ये सी डी है, यहाँ भी सी डी है। अगर हमारे आर एच एस इक्वल हैं तो हमारे सी एल एच एस भी क्या होंगे, इक्वल। भाई सी डी की स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इस वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकता हूँ। मतलब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इनके आर एच एस इक्वल हैं, राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होंगे। ये अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो कह देखो सी डी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इसके बराबर है। तो इस वैल्यू को वहाँ रख दो। तो 1 और इक्वेशन नंबर, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब क्या करो, इनके अगर आर एच एस इक्वल हैं तो इनके एल एच एस भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, के स्क्वायर कॉमन लेके लिख देता हूँ। के स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर कितना बचा, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, और ये वैल्यू इसके भी इक्वल है। तो यहाँ कितना बचा हमारे पास, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो ये उस साइड जाके इसमें पूछेगा डिवाइड में, तो मैं यहाँ से उसे काट सकता हूँ और कह सकता हूँ के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1, या फिर और कह सकता हूँ के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये जो के की वैल्यू 1 आई है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, के की वैल्यू को 1 पुट करो यहाँ। तो यहाँ ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 वैल्यू पुट करी तो किसके बराबर आ गया, बी सी का। मतलब अगर ए सी हमारी साइड बी सी के बराबर आ गई, जो साइड हमारी ए सी थी वो किसके बराबर आ गई, बी सी के। तो लो जी हो गया प्रूफ। अगर ए सी साइड हमारे बी सी के बराबर है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर होगा किसके, एंगल बी के। रीज़न क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो थोड़ा दोस्तों आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने वैसे बता दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, सब समझ में आ जाएगा।
एक एक स्टेप बड़े आराम से समझाया है, दोबारा से देख लेना, ठीक है। करा क्या था मैं एक बार और बता देता हूँ कि हमने क्या गिवन था, ए बी और कोस ए कोस बी के बराबर था। हमने एक ट्राइंगल मान लिया जिसमें क्या था, ए बी सी और सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल के। कोस ए कोस बी के इक्वल गिवन है। कोस ए की वैल्यू अगर देखें, ये एंगल ए है तो कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस ये रहा, हाइपोटेनिस कितनी, ए सी, ये रख दिया। और इसके बाद ट्राइंगल में देखो, बेस ये रहा और हाइपोटेनिस कितनी है, बी सी। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करा और हमने क्या मान लिया, इनकी ये सब वैल्यूज़ आ गई। बी डी को उधर ले गए और बी सी को उस साइड ले गए, और हमने क्या मान लिया, इन दो वैल्यू को कांस्टेंट के बराबर मान लिया। यहाँ से कांस्टेंट के बराबर माना तो यहाँ हमने बी डी डिवाइड में उस साइड किसमें पूछेगा, मल्टीप्लाई में, और यहाँ बी सी डिवाइड में उस साइड किसमें पूछेगा, मल्टीप्लाई में। तो ए सी की वैल्यू के बी सी के बराबर आ गई और ए डी की वैल्यू के बी डी के बराबर। अब इन ट्राइंगल ए डी सी के अंदर देखो, ए डी सी पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ए सी का बराबर सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। के बी सी का स्क्वायर बराबर किसके आएगा, सी डी स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर। वहीं से उस साइड लिया है, के कॉमन लिया, फिर वही काम यहाँ करा, जो वैल्यूज थी कट कटा दी, हमारे के की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। इस वैल्यू को उठाकर हमने यहाँ रख दिया, के प्लेस पर रख दिया। ए सी किसके इक्वल आ गया, बी सी के। अगर हमारी साइड्स इक्वल होती हैं तो हमारे अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी आपने क्लास 8th में, 7th में, 6th में भी पढ़ी होगी कि अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी सा है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप इसे ईजिली कर सकते हो। तो आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि हमें अगर गिवन है कोट थीटा बराबर है 7/8 के, तो हमें ये दोनों वैल्यूज़ निकाल के बतानी है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू में 1 - cos थीटा के। तो आइए करते कैसे हैं। तो सबसे पहले कोट थीटा की वैल्यूज़ देखते हैं। कोट थीटा अगर दिमाग में याद हो तो आपको पता होना चाहिए कि कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा किसके बराबर बताया था, b/p के। तो यहाँ से इन वैल्यूज़ को देखें तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यूज़ कोट थीटा के प्लेस पे कितनी लिख रही हैं, 7/8। कोट थीटा याद है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो b फॉर बेस, सॉरी कोट थीटा b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं b की वैल्यू कितनी है, हम कह सकते हैं b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7x आ गई, और यहाँ से p की वैल्यू इस यहाँ से कितनी आ गई हमारी, 8x, ठीक है। आइए क्या बना लो, एक पाइथागोरस थ्योरम बना लेते हैं जिससे हमें पता है कि h² किसके बराबर आएगा, p² प्लस b²। यहाँ p किसके बराबर है हमारी, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64x² प्लस b से हमारा 7×7 = 49x²। तो यहाँ से इनका अगर रूट हटाकर उस साइड लेके जाएं तो हमारे पास आएगा ये h की वैल्यू, यह स्क्वायर है तो कितना आएगा, 9 × 4 = 13, 1 हासिल, 6 × 4 = 10 और 1 6 × 10 और 1 11। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। 7 का स्क्वायर करा तो 7×7 = 49, 8 का स्क्वायर करा 8 × 8 = 64, उसका स्क्वायर कर दिया, 9 × 4 = 13, 1 हासिल, 6 × 4 = 10 और 1 11, ठीक है। क्या ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1/3√x की वैल्यू। तो अब निकालना क्या है हमें, आइए वो देख लेते हैं। हमें साइन की वैल्यू पता लग गई, हमें p भी पता लग गया, b भी पता लग गया और h भी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 + sin थीटा इंटू में है 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बननी है, a + का b और a - का b। अगर मैं इसे a मान लूँ और इसे मान लूँ b, इसे a माना और इसे क्या माना, b, तो आप देखोगे तो हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बननी है, a + का b इंटू a - का b, जो किसके बराबर होती है, a² - b² के। तो अगर नीचे भी वही आइडेंटिटी बननी है कि अगर इसे a मान लें इसे b, तो a + का b a - का b। तो ये जो आइडेंटिटी है इस प्रकार है, मैं इसे क्लोज करके लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ कितना आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा और यहाँ आएगा हमारे पास sin² थीटा, या कह सकते हैं कि यहाँ कितना आ गया, sin थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे भी कितना आएगा हमारे पास 1² - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इससे पहले क्या करो, sin थीटा की वैल्यू निकालते हैं।
साइन थीटा किसके बराबर होगा, P अपॉन एच के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। P की वैल्यू कितनी मानी हमने, 8x, हमने लिख दिया 8x, और h की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, √1/13x। तो x x कैंसिल हो गया, हमारे पास कितनी आ गई, 8/√1/113। अब हमें निकालनी किसकी है, हमें कोस की भी जरूरत है। तो कोस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू कितनी है हमारी, 7x, तो यहाँ आ गया हमारे पास 7x, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √113x। देखिए ये रूट x के ऊपर नहीं है, x कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 7/√113। कोस थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। अब ये जो वैल्यूज आई है वो उठाकर यहाँ रखो, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8/√113, और उसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7/√113, और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से मैं इसे रब कर देता हूँ। यहाँ देखिए आप, इसके बाद क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर तो हमारे पास क्या आएगा 1, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64, और जब √113 का स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। ऐसे नीचे आएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 49, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 139। ऊपर एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम ले लो, तो हमारे पास क्या बचेगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, ठीक है। मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ, और यहाँ आएगा 113 माइनस का 49 अपॉन 113। ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, ये तो कट जाएंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, ये 13 में से 4 गए तो बचे 9, और वहाँ 10 में से 6 गया तो हमारे पास कितना बचा 4, और यहाँ 9 में से यह बचा 4, और ये कितना आ गया हमारे पास 6। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई है। तो इसका आंसर कितना है 49/64, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं चीज़ समझने के लिए। हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था कोट थीटा की वैल्यू 7/8 के, और हमें निकालना क्या था 1 + sin θ 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ 1 - cos θ की वैल्यू। तो यहाँ से कोट थीटा हमारे बराबर होता है किसके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस की। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बेस की वैल्यू कितनी आ गई 7x मान ली, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 8x आ गई। यहाँ से हमने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम लगाया कि h² = p² + b²। p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है, उसका स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया 64x²। बेस की वैल्यू 7 थी, उसका स्क्वायर कर दिया कितना आ गया 49x², और यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट में ले गए। इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया हमारे पास 113x²। x को जब हमने रूट से बाहर निकाल दिया, और 113 का कोई अंडर रूट आता नहीं है। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाली। साइन थीटा किसके बराबर होता है, p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितनी वैल्यू हमारी 8x, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आई है √113x। x कैंसिल हो गया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। और कुछ देर पहले यहाँ मैंने कोस की वैल्यू निकाल के बताई थी। बस सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी हैं। यहाँ a - b और a + b के आइडेंटिटी लगा दी, जो कि कंबाइन होकर क्या बनेगी a² - b² की। तो सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। एक बार आप ध्यान से देख लेना, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है कि 3 कोट a बराबर है हमारे 4 के, तो चेक वेदर 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a इज इक्वल टू cos² a - sin² a और नॉट। क्या ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आएगी या नहीं, हमें चेक करके बताना है। तो आइए करते हैं अपना। तो यहाँ देखो 3 कोट a है, 3 कोट के साथ मल्टीप्लाई में, तो कोट उस साइड हमारे पास क्या आएगा, कोट a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 4/3। 4/3 आ गया। और ये एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं कि हमने एक ट्राइंगल बना लिया, और यहाँ नाम ले दिया a b c, और ये हमारा b 90 डिग्री है। तो कोट a अगर आपको याद हो, कोट a किसके बराबर होता है हमारा
कोट के किसके बराबर होता है, कोट ए बराबर होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर की, ठीक है। तो यहाँ से कोट ए की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, और 4/3 के। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बेस की वैल्यू कितनी आ गई इसकी 4x, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3x। अगर ये एंगल ए है तो ठीक इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3x, तो ये आ गया हमारे पास 3x। और ये एंगल ये है तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या कहलाएगी, इसका बेस, तो ये क्या बन गया हमारा 4x। अगर ये 3x है, ये 4x है, तो ये कितना आएगा हमारे पास 5x। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वैल्यू आ जाएगी। तो चाहो तो आप ट्रिपलेट भी इनका याद रख सकते हो। तो हमें अब किसकी वैल्यू मिल गई, ए बी की भी मिल गई, बी सी की भी मिल गई, और हमें ए सी की भी मिल गई। अब निकालना क्या है, हमें ये चीज़ निकालनी है, क्या ये चीज़ इसके इक्वल है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। हमें निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, एंगल ये रहा, tan की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए के ठीक सामने बेस तो बना हमारा BC, परपेंडिकुलर तो बना कितना BC, और बेस क्या बना AB। आई होप अब तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो tan क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ कि BC अपॉन AB, और उसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे कितना है हमारे पास 1 प्लस BC अपॉन AB, इसका भी क्या कर दो होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो कोस स्क्वायर ए मतलब B अपॉन H, तो ए ये रहा, बेस ये रहा, तो कितना आएगा AB अपॉन AC, उसका क्या आएगा होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर ए P अपॉन H, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूस ये है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आएगा हमारे पास BC अपॉन AC, और उसका क्या करना है होल स्क्वायर। यहाँ से हम इनकी क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। BC की वैल्यू देखो कितनी है, BC की वैल्यू है हमारे पास BC 1 माइनस 3x, और उसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा हमारे पास 9x स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4x, और उसका स्क्वायर करें कितना आएगा हमारे पास 16x स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार हमारे पास नीचे आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 4x, तो कितना आएगा हमारे पास 16x स्क्वायर, और AC की वैल्यू है 5x, उसका भी स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25x स्क्वायर, माइनस BC की वैल्यू है 3, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 × 9, उसका आ गया x स्क्वायर, और AC की वैल्यू स्क्वायर करेंगे 5x का स्क्वायर करो कितना आएगा 25x स्क्वायर। यहाँ से ऊपर कैल्शियम ले लो अलग, और नीचे कैल्शियम ले लो अलग, तो जब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर, और हमारे यहाँ कितना आएगा हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस का 9x स्क्वायर। और जब 16x स्क्वायर के अंदर आएगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 16x स्क्वायर यहाँ आ गया, और 16x स्क्वायर यहाँ आ गया, तो वो तो कट ही जाने हैं डिवाइड में। तो 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कितना बचा हमारे पास 7x स्क्वायर, और नीचे भी कितना बचा हमारे पास 16 प्लस 9 25x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचा इधर 75। अब ज़रा इधर आ जाओ, इन दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा 25x स्क्वायर, और उनके ऊपर क्या होगा इनका माइनस हो जाएंगे 16x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर। यहाँ से माइनस करो कितना है हमारे पास 7x स्क्वायर अपॉन 25x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहाँ से वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बचेगा 7/25 इक्वल टू कितना आ गया 7/25। तो हमारा LHS किसके इक्वल आ गया RHS की। तो ये चीज़ हमारी क्या है इक्वल है, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़ पहले करी हमने, फिर ये चीज़ सोल्व करी है। पहले ये चीज़ ये निकाली, फिर यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने ये सब चीज़ें प्रूव करी, फिर धीरे धीरे ये वैल्यूज पुट करिए, सब आंसर आ गया। सब चीज़ इजी है, बस एक बार खुद ट्राई करके देखना, ठीक है। हर एक स्टेप को ध्यानपूर्वक बताया मैंने, हर एक स्टेप वैल्यूज़ में बताए हैं, कहाँ वैल्यू पुट करी, कैसे वैल्यू पुट करी है, कैसे इसी आया, हर एक चीज़ बताई है। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया इस ट्राइंगल में, तभी हमारी EC की वैल्यू आई है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अब बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 9 की। अब क्वेश्चन नंबर 9 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें राइट एंगल कहाँ है, बी पर, और हमें गिवन है tan A बराबर कितना है, 1/√13 के। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू निकालनी है। तो आइए सबसे पहले इसे देख लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, tan A = 1/√13 गिवन है। तो tan A, तो tan हमें पता है किसके बराबर होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। और tan की अगर वैल्यू देखें वहाँ से, तो tan A की वैल्यू किसके बराबर है, √1/13 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं P की और B की वैल्यू मिल गई। भाई P को क्या मान लो, P इसके इक्वल है और बेस इसके इक्वल है। तो P की वैल्यू, क्योंकि वो रेशियो में हमने क्या मान लिया भाई, P की वैल्यू 1x है और B की वैल्यू कितनी है, √3x। ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको टेबल याद हो तो टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हम बिना टेबल के ही कर रहे हैं। जिसे आपको टेबल क्वेश्चन जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो बताया है, आप चाहो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं बता रहा हूँ कि हम कैसे पाइथागोरस का इस्तेमाल करके वैल्यूज़ निकालेंगे। चाहो तो आप यहाँ से कह सकते हो कि हाँ हमारे पास क्या है, tan A = कितना होता है हमारे पास, 1/√13 √3। तो ये सब चीज़ें यहाँ से हमारी A की वैल्यू आ जाएगी कि tan A = कितना है हमारे पास, tan 30 डिग्री के। तो यहाँ से tan कैंसिल हो गए, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। A की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी और cos ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन उससे बढ़िया क्या, अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, उस पर कुछ देर बाद चर्चा करेंगे। ये चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे, फिलहाल तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ना पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके करेंगे 8.1 में। तो आइए क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा ट्राइंगल बना लो। ये ट्राइंगल हो गया, हमने बोला ये ट्राइंगल A है, राइट एंगल एट B, एक B है और ये क्या है, C। परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल A है तो ठीक इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1x या बोल दो x। B4 क्या है, बेस। अगर ये एंगल A है तो इसकी एडजेसेंट साइड मतलब AB क्या कहलाएगा, बेस। ये आ गया बेस। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ से AC का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, BC की वैल्यू कितनी है, x, उसका स्क्वायर कर दो x स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू कितनी है, √3x स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर। तो यहाँ से कह सकते हैं AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 + 3, और ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना, 4x। तो यहाँ से कह सकते हैं AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2x। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2x। ठीक है। अब निकालना क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट। हमें निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A को देखो, ये रहा एंगल E, sin A मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये एंगल A है, इसके ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और उसकी वैल्यू कितनी है, x। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 2x इंटू cos C। अगर ये एंगल C है तो इसकी ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, BC। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, चेंज होंगे। तो यहाँ अगर एंगल C है तो इसके ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और बेस क्या कहलाएगा, BC। और cos वैल्यू कितनी होती है हमारी, परपेंडिकुलर को सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ बेस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, 2x, प्लस cos A ये रहा, यहाँ से निकाल दो। इसके ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाई, देखो यहाँ एंगल चेंज हुआ तो ये वैल्यू आई, इस पर cos A की वैल्यू बना रहे हैं। इस बार एंगल क्या है हमारा, A एंगल है, तो ये रहा एंगल A। इस बार परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, x। जब जब एंगल चेंज होगा तब तब हमारे परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, चेंज। ये रहा एंगल A और उसके ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाई, परपेंडिकुलर। लेकिन हमें तो कोस में निकालनी है, जिसकी क्या जरूरत होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है इसका, √3x
और हाइपोटेन्यूज कितनी है 2x। सेम वे अगर साइन सी की बात करें तो ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर। तो ये आ गया परपेंडिकुलर कितना √3x और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 2x। x से x यहाँ उड़ाया, x से x यहाँ भी उड़ाया, x से x हटा दो, ऊपर मल्टीप्लाई करा 1 आया और 2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3 3 और 2 2 जा 4। यहाँ से इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 4, ऊपर भी आ गया 4, कट कितना आ गया वैल्यू 1 आ गई। बस वैल्यू ही पुट करिए ट्राइंगल का इस्तेमाल करके। बस ध्यान एक बात रखनी है कि जब जब एंगल चेंज होगा तब तब हमारे परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे चेंज होंगे। जैसे हमने यहाँ चेंज करे हैं, एंगल ए लिया था तो परपेंडिकुलर क्या लिया था ए बी, और एंगल अगर ए लिया था तो परपेंडिकुलर लिया बी सी। इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर था ए बी और इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना था बी सी। तो इस सब चीज़ों को इस्तेमाल करके हमने ये सब क्वेश्चन कर दिए हैं। चाहो तो क्वेश्चन को ऐसे पलट कर बना लो, ट्राइंगल हमारा ये आ गया ए, ये आ गया सी और ये आ गया बी। तो बी सी की वैल्यू कितनी थी हमारी x, ए बी की वैल्यू कितनी थी √3x और ये हमारा था 2x। तो दोनों ही तरीके से हमारी सारी वैल्यूज़ समझ में आ गई हैं। तो आई होप इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करना, अगर ना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक और आई होप आपको मज़ा भी आ रहा हो करने में। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज समझनी है और अब तक जितना भी हमने तरीके करे हैं ना सारे वही तरीके इसमें अप्लाई होने हैं। तो आइए करते क्या हैं, हमें गिवन है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो आइए एक ट्राइंगल बना लेते हैं कि यहाँ बना लेते हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल है, ये रहा ट्राइंगल PQR, ठीक है, जहाँ एंगल Q पे क्या है हमारा राइट एंगल है। फिर क्या गिवन है, हमें गिवन है PR प्लस QR, PR प्लस QR, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें 25 गिवन है, लो जी लिख दी। और PQ की वैल्यू कितनी गिवन है 5, भाई यहाँ हमने लिख दी 5। हमें ये वैल्यूज बतानी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन P, कोस P एंड टेन P। ठीक है, तो अगर P के हिसाब से देखें, अगर ये एंगल P है तो ठीक सामने वाले साइड क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर। ध्यान रखना एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर और बेस सेम होंगे, सॉरी चेंज होंगे। तो परपेंडिकुलर क्या होगा QR, क्योंकि इस बार क्या ले रहे हैं एंगल P ले रहे हैं। ठीक है, अब QR प्लस 25 हमें गिवन है। सबसे पहले यहाँ आ जाओ इस क्वेश्चन के अंदर, हम अगर इस ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल PQR अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास PR का होल स्क्वायर बराबर किसके PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर आएगा। अब हमारे पास गिवन है PR, अब PR ये रहा PR, तो इस PR को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 25 माइनस QR। PR भाई QR था, उस साइड को क्या लेंगे माइनस में, तो PR के बेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं 25 माइनस QR। तो यहाँ आ गया 25 माइनस QR और उसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर हो रहा है। PQ की वैल्यू कितने की बने क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, तो PQ की वैल्यू कर दो, स्क्वायर करने के बाद कितने आ जाएगा 25। QR हमें निकालना है, QR निकाल दिया। यहाँ A माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब किसके बराबर है A स्क्वायर मतलब 625 प्लस B स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर, और हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2AB मतलब 50QR। ये किसके बराबर हो गया 25 प्लस QR उस साइड जाकर हमारा कट जाएगा, तो यहाँ हम पहले से काट दे रहे हैं। तो अगर मैं इस साइड लाया 625, ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस का 25 और ये पहुँच जाएगा 50QR। तो यहाँ से हम कह सकते हैं QR की वैल्यू कितनी आ गई 625 में से 25 जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 600, और यहाँ आ गया 50 डिवाइड में, भैया मल्टीप्लाई में था उस साइड डिवाइड में पहुँचा दिया, तो 0 0 उड़ाया, 5 से कितने बढ़ा 12 बार। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब QR की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। निकालना क्या है PR निकालना है।
तो देखो अगर इस इक्वेशन के अंदर अगर इस इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर अगर 1 में पुट करेंगे इस क्वेश्चन की वैल्यू को, तो पी आर इक्वल टू कितना 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है 12, तो क्यू आर की प्लेस पे क्या लिख दिया 12। तो यहाँ पी आर का अगर माइनस करा 25 में 12 गई तो कितना आ गया हमारे पास 13, तो ये आ गया हमारे पास 13। ठीक है, अब देखो एक एक करके इनकी वैल्यूज़ निकाल लिए, साइन पी, कोस पी और टेन पी। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं साइन पी की। साइन पी किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर क्या बना क्यू आर, ये एंगल पी है, इसके ठीक सामने वाली साइड क्या बनेगी परपेंडिकुलर, तो ये कितना आ गया क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ गया पी आर। ठीक है, कोस पी निकालते हैं। कोस पी ये रहा पी, बेस क्या बनेगा इस बार क्यू आर और हाइपोटेन्यूज पी आर। ठीक है, साइन पी की वैल्यू निकालो। क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 12 और पी आर की वैल्यू कितनी है 13। कोस पी की वैल्यू निकालते हैं। पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 और पी आर की वैल्यू कितनी है 13 है, यहाँ लिख देते हैं 13। अब क्या निकालना है टेन पी इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा टेन पी ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। तो यहाँ से हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो कैसी लगी क्लास, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। एक बार घर पे ट्राई ज़रूर करना खुद से लिख कर, और कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है। आई होप आपको अगर जितनी भी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं ना, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 को आप खुद से ट्राई करना। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो कमेंट में हम ज़रूर बताएंगे, हमें ज़रूर टैग करना और बताना क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलेंगे एक्सरसाइज हमारी 8.2 के साथ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और बेहतरीन समझेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैसे तो मैं क्लास फर्स्ट में बता चुका हूँ, एक बार दोबारा से बता दूंगा, जिससे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे ही सारे फॉर्मूले बेस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।